एक जमाने की बात है, पहाड़ों से घिरी एक छोटी सी बस्ती में मार्को नाम का 24 साल का एक जवान लड़का रहता था। मार्को बहुत बेचैन था। उसका दिमाग हमेशा ख्यालों से भरा रहता था। पूरा दिन अलग अलग ख्यालात आते और जाते रहते और इन ख्यालों की वजह से वो परेशान और थका हुआ महसूस करता था। वो हमेशा अपने माजी पास्ट पर गमगीन रहता और मुस्तकबिल फ्यूचर के बारे में बहुत फिक्र करता था। इन्हीं ख्यालों की वजह से उसका दिमाग तूफान की तरह था। वो सुकून महसूस नहीं कर पाता था, ठीक से सो नहीं पाता था और यहाँ तक कि मुस्कुराना भी भूल गया था। एक दिन मार्को ने पहाड़ों में एक दूर दराज गांव के बारे में सुना। लोग कहते थे कि वहां एक दाना बुजुर्ग रहते हैं। वो आदमी पहले शहर में एक मशहूर माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों की मदद की थी और उन्हें जहनी सुकून हासिल करना सिखाया था। अब वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने शहर की मसरूफ जिंदगी छोड़ दी थी और कुदरत के करीब एक पुरसुकून गांव में रहते थे। कभी कभार वो मिलने वालों को नसीहत देते थे। मार्को के दिल में एक उम्मीद जागी। उसने फैसला किया कि वो जरूर उस बुजुर्ग से मिलेगा। उसने सोचा, शायद ये अक्लमंद आदमी मुझे सुकून दिलाने में मदद कर सकता है। कई दिन के थकाने वाले सफर के बाद मार्को पहाड़ों में उस गांव तक पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा, उसने हरे भरे पत्तों से ढका एक छोटा सा घर देखा। घर के बरामदे में वो बुजुर्ग खामोशी से बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वो निहायत पुरसुकून लग रहे थे। मार्को उनके पास गया और आहिस्ता से कहा, बुजुर्ग, मेरा दिमाग बहुत बेचैन है। मैं सोचना बंद नहीं कर सकता। मैं अपने दिल में सुकून चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुजुर्ग ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलीं और इत्मीनान से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो तुम सुकून की तलाश में हो? तो मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूँ। वो मार्को को अपने छोटे से आंगन में ले गए। फिर उन्होंने एक ग्लास को पानी से बिल्कुल लबालब भर दिया। ग्लास इतना भरा हुआ था कि जरा सा हिलने से भी पानी बाहर गिर सकता था। उन्होंने वो ग्लास मार्को को दिया और कहा, यहाँ से गांव के किनारे तक जाओ और फिर वापस आओ, लेकिन याद रखो, तुम्हें एक कतरा भी पानी नहीं गिराना। मार्को ने हैरत से उनकी तरफ देखा, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करना चाहता था, सो उसने ये चैलेंज कबूल कर लिया। उसने ग्लास को एहतियात से पकड़ा और चलने लगा। सड़क तंग और मसरूफ थी। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे। दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन मार्को ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी आंखें सिर्फ ग्लास पर टिकी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात से कदम उठा रहा था। लोग उसकी तरफ हैरत से देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे परेशान नहीं किया। वो जानते थे कि वो कोई अहम चीज सीख रहा है। आखिरकार मार्को बुजुर्ग के पास वापस आया और कहा, बुजुर्ग, मैंने कर दिखाया। मैंने एक कतरा भी पानी नहीं गिराया। बुजुर्ग ने सर हिलाया और मुस्कुराए। फिर उन्होंने पूछा, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुमने सड़क के किनारे खेलते हुए बच्चों को देखा? क्या तुमने भौंकते हुए कुत्तों की आवाज सुनी? मार्को हैरान होकर बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा और ना ही कुछ सुना। मैं सिर्फ ग्लास में मौजूद पानी पर तवज्जो दे रहा था। बुजुर्ग फिर से मुस्कुराए और नर्म लहजे में बोले, यही राज है। एक ऐसी चीज जो हमेशा तुम्हारे अंदर थी, लेकिन तुम नहीं जानते थे। जब तुम्हारा दिमाग मौजूदा लम्हे प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, तो फिक्र के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई उलझन नहीं होती और ना ही कोई बेकार ख्यालात आते हैं। तुम उस वक्त सिर्फ ग्लास में मौजूद पानी के बारे में सोच रहे थे। उस वक्त तुम्हारा दिमाग बिल्कुल पुरसुकून हो गया। तुम माजी पर गमगीन नहीं थे, तुम मुस्तकबिल फ्यूचर से नहीं डर रहे थे। मार्को आहिस्ता आहिस्ता समझने लगा, यही सुकून था जिसकी वो तलाश कर रहा था। सुकून कोई ऐसी चीज नहीं जो हम बाहर तलाश करते हैं। सुकून हमारे अंदर ही होता है, जब हम मौजूदा लम्हे में जीते हैं। मार्को ने अपना सर झुकाया और आहिस्ता से कहा, बुजुर्ग, अब मैं समझा। अगर मुझे अपने दिमाग को पुरसुकून करना है, तो मुझे अपने दिमाग को इस लम्हे में रखना होगा। उसी वक्त असल सुकून आता है।
बुजुर्ग फिर से मुस्कुराए। सूरज गुरूब हो रहा था और आखिरी रोशनी जमीन को छू रही थी। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ वापस उड़ रहे थे। मार्को वापस घर की तरफ चलने लगा, लेकिन अब वो वही बेचैन जवान नहीं था। वो बदल चुका था। वो अंदर से पुरसुकून था, क्योंकि अब वो जानता था कि दिमाग को सुकून कैसे देना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।